हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगली खबर पंजाब में गैंगवॉर। गैंगस्टर पैरी की मौत। चंडीगढ़ में गैंगवार की एक बार फिर शुरुआत बताई जा रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और पैरी की दोस्ती चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज के दिनों से थी। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के बीच टकराव बढ़ने के बाद से चंडीगढ़ पुलिस इस हत्याकांड को गैंगवॉर के रूप में देख रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार सर्दी अधिक कड़क पड़ेगी। तापमान सामान्य से कम रहेगा और शीतलहर के दिनों में बढ़ोतरी होगी। अगली खबर, भारत में आने वाली सर्दियां पिछली बार की तुलना में ज्यादा कड़क महसूस होंगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच उत्तर, मध्य और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की पूरी संभावना है। कई राज्यों में शीतलहर के दिनों की संख्या बढ़ने का भी अनुमान है। अगली खबर, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों का पहला चरण 2 दिसंबर को होने जा रहा है। इसमें 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान होगा। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। अगली खबर, पोषण विशेषज्ञों का कहना है कि इस मॉडल से प्रोसेस्ड फूड उद्योग को फायदा मिलेगा, जबकि उपभोक्ता वास्तविक जोखिम समझ नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य समूहों के अनुसार फ्रंट ऑफ पैक चेतावनी लेबल उपभोक्ता तक सही संदेश पहुंचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। अगली खबर, दूरसंचार विभाग ने मोबाइल कंपनियों को आदेश दिया है कि सभी नए स्मार्टफोन्स में 90 दिनों के भीतर संचार साथी ऐप प्रीइंस्टॉल हो। यह ऐप ईमेल फ्रॉड, फर्जी कॉल और चोरी हुए फोन की शिकायत दर्ज करने में मदद करता है। अगली खबर, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएसई के एक नए विश्लेषण ने दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता जताई है। अक्टूबर से 15 नवंबर तक के शुरुआती सर्दियों के रुझानों पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र की हवा में जहर है और वायु प्रदूषण साइलेंट किलर बन गया है। यह चुपचाप लोगों में सांस संबंधी समस्याओं के साथ साथ हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां बढ़ा रहा है। अगली खबर, काशी तमिल संगमम 4.0 का शुभारंभ मंगलवार को शाम 4 बजे नमो घाट पर होगा। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलासनाथन इसका शुभारंभ करेंगे। तमिल करकलाम यानी तमिल सीखे की थीम पर आधारित इस आयोजन में तमिलनाडु से 1400 से अधिक प्रतिनिधि काशी पहुंच रहे हैं। काशी और तमिलनाडु के पारंपरिक कलाकार संयुक्त प्रस्तुति देते हुए भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेंगे। अगली खबर, श्रीलंका में आए चक्रवात दितवा से तबाही के बाद भारत सहित कई देश मदद के लिए आगे आए हैं, लेकिन श्रीलंका की त्रासदी पर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और पाकिस्तानी मीडिया ने हवाई क्षेत्र को लेकर भारत पर आरोप लगाना करना शुरू कर दिया। हालांकि इसके बाद फौरन भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए सभी दावों को भ्रामक करार दिया। भारत ने कहा कि चक्रवात प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता भेजने के लिए उसने पाकिस्तान को भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया में चल रही खबरों को भारत सरकार ने फर्जी बताया। अगली खबर, वेदखेड़ी मंसूरा मार्ग पर सोमवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बावरिया गिरोह का सरगना और 1.25 लाख का इनामी मिथुन ढेर हो गया। उसका साथी राहुल अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। दोनों ओर से हुई फायरिंग में एसओजी के हेड कांस्टेबल हरविंदर गोली लगने से घायल हो गए, जबकि झिंझाना थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना की जैकेट में गोली लगकर निकल गई, जिससे वह बाल बाल बच गए। अगली खबर, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एक एलिवेटेड हिस्से को ट्रायल के लिए खोल दिया गया है। यह अक्षरधाम से खेकरा तक जाता है। इसके जरिए दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिली। पहले जहां खेकरा से दिल्ली पहुंचने में घंटों लग जाते थे, अब यह दूरी महज 20 से 25 मिनट में
पूरी की जा सकेगी। अगली खबर, फिल्म अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने सोमवार को सुबह अपनी मां और 2 भाइयों के साथ एसएसपी से मुलाकात कर प्रार्थना पत्र देकर शिकायत में कहा कि उनकी संपत्ति को बेचने की कोशिश की जा रही है। वह पैतृक संपत्ति को साजिश का शिकार नहीं होने देंगे, इसके लिए वह कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। अगली खबर, डब्ल्यूएचओ की हालिया ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन न्यूरोलॉजी 2025 के अनुसार पिछले 3 दशकों में देश में मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का बोझ लगभग दोगुना हो चुका है। हर साल करीब 25 लाख भारतीय स्ट्रोक से पीड़ित होते हैं। भारत में हर तीसरा परिवार किसी न किसी मस्तिष्क रोग का शिकार है। अगली खबर, जीएसटी में कटौती के बाद ग्राहकों की बढ़ती मांग के चलते नवंबर में कारों की बिक्री सालाना आधार पर 19 से 21% बढ़कर 4,20,4,25,000 इकाई हो गई। वाहन निर्माता कंपनियों मारुति सुजुकी, टाटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अगली खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को फोन पर सख्त अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वे तुरंत देश छोड़ दें, तभी उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षित मार्ग मिलेगा। मादुरो ने वैश्विक माफी और सैन्य नियंत्रण की मांग की, जिसे अमेरिका ने खारिज कर दिया। अगली खबर, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से पहले भारत और रूस के बीच एक बड़े रक्षा समझौते की तैयारी है। इस समझौते पर रूसी संसद में आज मतदान होगा। यह समझौता दोनों देशों के रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा और भारत रूस संबंधों को और प्रगाढ़ करेगा। पुतिन की यात्रा के दौरान अन्य महत्वपूर्ण समझौतों पर भी सहमति बनने की संभावना है। अगली खबर, बिहार में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को विभागीय समीक्षा बैठक में सीएनजी बसों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सीएनजी बसों के उपयोग को बढ़ावा देगी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।